हाँ जी, तो बच्चा पार्टी कैसी है? एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन तो चल रही होगी आई नो, बट उसमें जो हमारा मेन चीज़ है फ़ियर ऑफ कंपनी लॉ जिसके बारे में मैं अपने चैनल पे बहुत टाइम से बात कर रही हूँ। बेसिकली कंपनी लॉ का फ़ियर बच्चों में बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ मैं लास्ट 2.5 ईयर से पढ़ा रही हूँ, बच्चों को कंपनी लॉ पढ़ा रही हूँ और मैंने ये चीज़ देखी है, बच्चा हर सब्जेक्ट कर लेता है। जीआई, जीएल जिसमें कि इतनी टफ लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज है, बच्चा वो भी कवर कर लेता है, लेकिन ये कंपनी लॉ ही क्यों नहीं कवर कर पाता? क्यों ऐसे बच्चे कम मार्क्स लाते हैं, फेल हो जाते हैं या एग्ज़ाम के टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाते? आपको पता है सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है फ़ियर। फ़ियर किस चीज़ का? उन्होंने पहले ही माइंड में सेट कर रखा है हमें कंपनी लॉ नहीं आ पाएगा। ना तो हमें समझ आएगा, ना हम लिख पाएँगे और हम एग्ज़ाम में अल्टीमेटली भूल जाएँगे। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि आप पढ़ते ही उस फ़ियर से हो, उस अप्रोच से हो जिसमें कि डर भरा हुआ है। ठीक है? मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था अपने लास्ट वीडियो में कि मैं भी मैथ्स से बहुत डरती थी। ठीक है? और मैथ्स में मुझे क्यों डर था? देखो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है ना यहाँ पे टीचर का होता है कि टीचर किस तरीके से इंटरेस्ट डेवलप करवा पा रहा है। ठीक है? तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी क्योंकि मुझे ना मतलब नॉन स्टॉप बच्चों के ये कमेंट्स इंस्टाग्राम पे मैसेजेस, मेल पे बच्चे सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलते हैं कि मैम कुछ भी हो, हम सब कर लेंगे। बट एक जो कंपनी लॉ है ना, जो आपका फर्स्ट ग्रुप में ही आता है, उससे हमें बहुत डर लगता है। बच्चों की मैंने सर्टिफाइड कॉपीज़ देखी हैं, बच्चों के मार्क्स 20 से ऊपर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्या कुछ इसमें ऐसा है जो हम लोगों के लेवल का नहीं बना है, हमें समझ में नहीं आएगा जब तक हम 5-6 बार नहीं दे देंगे पेपर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ़ इतनी सी है, बच्चों के दिमाग में डर कंपनी लॉ को लेकर डर। डर क्यों है? ऐसी चीज़ें बच्चों के दिमाग में क्यों आती हैं? सबसे पहली चीज़ सिलेबस को लेकर। सिलेबस कंपनी लॉ का बहुत वाइड है, ठीक है? और बच्चों को स्पेसिफिकली ये समझ नहीं आता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। देखो मॉड्यूल में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, आप उससे पढ़ोगे, पढ़ लोगे, ठीक है, बट वो रट्टाफिकेशन होगा, ठीक है? एक सही अप्रोच के साथ पढ़ना कंपनी लॉ बहुत ज़रूरी है और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक कंपनी लॉ नहीं याद रह सकता, नहीं समझ में आ सकता। सारा खेल यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का है, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन का है, ठीक है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का है। तो देखो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, चैलेंजेस जो हैं, लेट्स नो और कंपनी लॉ उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है उन स्टूडेंट्स को रूबरू कराना, उन स्टूडेंट्स को प्यार से, अच्छे से एक अप्रोच समझाना कि हमें कंपनी लॉ पढ़नी कैसी है और ये हर किसी स्टूडेंट के लिए है। आप चाहे सीए कर रहे हो, चाहे सीएस कर रहे हो, चाहे सीएमए कर रहे हो, जिसमें भी आपका कंपनी लॉ है, उसको आप इस तरीके से चलोगे, ट्रस्ट में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? आप यकीन नहीं करोगे मेरा भी सबसे एंड में ये वाला ग्रुप ही क्लियर हुआ था प्रोफेशनल का, ग्रुप 1 क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं बच्चों को समझा देती थी, मैं अपने फ्रेंड्स को समझा देती थी बट वहाँ जाके मैं मेरे पेपर में मतलब वो एग्ज़ीक्यूट ही नहीं कर पाती थी। क्यों नहीं कर पाती थी? क्योंकि शायद मेरे दिमाग में भी वो डर कहीं न कहीं था, ठीक है? फिर मैंने उसको एक तरीके से पढ़ना शुरू किया और मैंने सोचा कि सिर्फ़ एक एग्ज़ाम है, सिर्फ़ एक पेपर है, कुछ क्वेश्चन्स हैं, उनके हमें आंसर्स देने हैं और हमें जब पता होगा, तो हम क्यों नहीं लिख पाएँगे उसके आंसर, ठीक है? सबसे पहले यू हैव टू डिलीट दिस, फ़ियर को डिलीट कर दो अपने माइंड से। कंपनी लॉ एक साधारण सब्जेक्ट है जैसे हर सब्जेक्ट है। बस गलती हम कहाँ करते हैं, हम ढंग से उसको पढ़ना नहीं जानते, ठीक है? तो इस चैलेंज में बेसिकली ये टोटल जो आपके वीक्स हैं, ये आपके बहुत जल्दी खत्म हो जाएँगे। विदिन 6 वीक्स हैं टोटल, ठीक है? तो आपके आराम से खत्म हो जाएँगे जिसमें कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। येस, आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊँगी बट मैं आपको अप्रोच बताऊँगी कि आपको कौन-सा चैप्टर कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, ठीक है? स्टार्ट करने से पहले मुझे एक छोटी-सी चीज़ और बताओ, जब एक डॉक्टर यानी आपका इलाज करता है तो वो कैसे कर पाता है? अगर आपने बोला कि मुझे यहाँ पे बैक में प्रॉब्लम हो रही है या मुझे पैर में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी एक्सवाईज़ेड प्रॉब्लम हो रही है किसी को भी, तो वो एकदम से कैसे पकड़ लेता है? वो इसलिए पकड़ता है क्योंकि उसको हर एक चीज़ पता है, आपकी ह्यूमन बॉडी उसने हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो उसने पढ़ी है, फ्रॉम स्क्रैच पढ़ी है और उसने अपने 5 साल, 7 साल में सिर्फ़ यही करा है कि उसने ह्यूमन बॉडी को स्टडी करा है। ठीक है, तभी तो वो उसका एक्सपर्ट बन पाया। तो यही चीज़ हमें करनी है। वी कंपनी सेक्रेटरीज़ आर लाइक डॉक्टर्स ओनली फॉर एवरी कंपनी हू टेक केयर ऑफ इट्स वेल-बीइंग। किसकी वेल-बीइंग? लीगल वेल-बीइंग कंपनी की। कंपनी की लीगल पोज़ीशन कैसी है? क्या उसके कंप्लायंसेस टाइमली हो रहे हैं? क्या उसका ये फॉर्म इस टाइम पे भर देना चाहिए तो क्या वो हमारा फिल हो गया? ये सारी चीज़ों का कौन ध्यान रखता है? कंपनी सेक्रेटरी ध्यान रखता है। अगर कुछ भी गलत होता है कंपनी के साथ, कोई पेनल्टी आती है, कुछ भी होता है तो किसके ऊपर बात आएगी? कंपनी सेक्रेटरी पे आएगी। ठीक है? तो जब तक बच्चों आप ये नहीं समझोगे कि कंपनी लॉ पढ़ना कैसे है, कंपनी लॉ है क्या? कंपनी लॉ के इफ, बट, इन, आउट नहीं समझोगे, आप कभी भी इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे लॉ को। ठीक है? मोस्टली टीचर्स करते क्या हैं और जो हमारे टाइम पे भी होता था कि टीचर्स सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हैं। वो बच्चों को ये नहीं समझा रहे कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या अप्रोच रखनी है। कंपनी लॉ में सबसे ज़्यादा मैटर करती है अप्रोच और मैं ये अपनी हर एक वीडियो में अपनी क्लास में तो मैं बेसिकली इसी तरीके से पढ़ाती हूँ, बट अपनी यूट्यूब वीडियो पे भी मैं हर वीडियो में बच्चों को ये समझाती हूँ कि बेटा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है? तो आपको अप्रोच ठीक रखनी है, आज से बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ाई करनी है और जैसे-जैसे मैं आपको वीकली चैलेंजेस देती जाऊँगी जो कि सिर्फ़ 6 चैलेंजेस हैं, आप मानोगे कि हाँ मैम हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी आई है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आया है और हमारा सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है? चलो, सबसे पहली चीज़ 3 पिलर्स हैं कंपनी के, ठीक है? आप जब कंपनी की बात करते हो, तो कंपनी क्या है? एक आर्टिफ़िशियल पर्सन है, ठीक है? अब कंपनी जब आर्टिफ़िशियल पर्सन है, तो उसका हमें सब कुछ जानना है, ठीक है? उसका नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी डेफिनिशंस, कितने टाइप्स की कंपनी होती है, कितने मेंबर्स हैं, उसके जो 2 सुप्रीम डॉक्यूमेंट्स हैं दैट इज़ एओए, एमओए वो क्या कहते हैं, ठीक है? उसमें कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं, तो वो क्या-क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। साथ ही में व्हाट इज़ डोरमेंट कंपनी वो भी हमें पढ़नी है क्योंकि वो कंपनी के साथ ही इंक्लूडेड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट वीक के चैलेंज में यू नो द बेसिक्स फर्स्ट, ठीक है? आपको उसके बेसिक्स को समझना है। कैसे? आपको ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं विदिन 1 वीक। ठीक है? देखो, आज ट्यूसडे है, ठीक है? ट्यूसडे को ये वीडियो अपलोड हुई है। आज से लेकर मंडे तक यू हैव टू कंप्लीट दीज़ चैप्टर्स और ये हर स्टूडेंट के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, चाहे वो सीए कर रहा हो, सीएस कर रहा हो या सीएमए कर रहा हो। हर स्टूडेंट के लिए ये है, जो ये करना चाहता है। वो अपने बुक्स में से ये जो चैप्टर्स हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक चैप्टर्स वो कंप्लीट कर सकता है, ठीक है? 1 वीक का टारगेट है। मंडे को हम लोग लाइव मिला करेंगे 10:30 पीएम, ठीक है? और उसमें जो भी आपकी क्वेरीज़ है रिलेटेड टू दिस, रिलेटेड टू एनीथिंग हम वो डिस्कस करेंगे लाइव ऑन यूट्यूब, ठीक है? तो आपको ये चीज़ करनी है। साथ ही में अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मतलब सारे जो भी हैं इंस्टाग्राम वगैरह सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगे, आप वहाँ जाके देख सकते हो। आपको इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है? तो आपको करना सिर्फ़ इतना है कि आपको अपनी कंपनी लॉ का जो बेसिक्स हैं, वो आपको समझने हैं और प्लीज़ अपने माइंड में से ये जो फ़ियर ऑफ कंपनी लॉ है या डर है या कुछ भी है, उसको डिलीट कर दो, ठीक है? नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं आपको सेकंड चैलेंज दूँगी, ठीक है? जिसमें कि हम अलग चीज़ पढ़ेंगे। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे जो मैंने बतानी थी कि जैसे आपका कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ के आपने बेसिक्स पढ़े, फिर उसके बाद बेसिक्स हमारे हो गए, फिर कौन रन करता है कंपनी को? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कौन आता है? डायरेक्टर्स, की मैनेजर पर्सनल, कंपनी सेक्रेटरीज़ ये सब आती है। तो उससे रिलेटेड चैप्टर्स आपको करने हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। फिर फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स क्या होंगे? देखो फाइनेंशियल्स में क्या है? फाइनेंशियल्स हैं आपके, फाइनेंशियल्स में से कि आपने अपनी कंपनी में खुद पैसा लगाया है, अपनी जमा पूँजी लगाई है, अपना कैपिटल है या फिर आपने किसी से बोरो किया है, आपने किसी से लोन लिया है, डिबेंचर्स की फॉर्म में लोन लिया है पब्लिक से। तो ये सारी चीज़ें आएँगी, उससे रिलेटेड हम चैप्टर्स करेंगे। तो ये एक प्रॉपर फ्लो है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही हमें 6 वीक्स तक कंटिन्यू रखना है। तो मेक श्योर कि बेटा जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप करो, इससे आसान तरीका नहीं है, ठीक है? अगर आपने ये भी फॉलो नहीं किया, तो फिर बाद में जाके रोने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मैम हमसे कंपनी लॉ नहीं हो रहा, ठीक है? इतना सिम्प्लीफाइड फॉर्म में आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है? ना आज तक बताया होगा आई एम डैम श्योर। तो इसीलिए प्लीज़ गो थ्रू दिस ठीक है? और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आप किसी से मुझसे पूछ सकते हो, क्वेरी आपकी रिज़ॉल्व होगी।